सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ नीलिमा जोसेफ और आप सभी को पाम संडे की ढेर सारी ब्लेसिंग्स। मेरे प्रियो, आज पाम संडे पूरा देश, पूरी दुनिया मना रही है। प्रभु से प्यार करने वाले लोग सभी इस पाम संडे को बहुत ही धूमधाम से अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन पाम संडे हमारे जीवन में क्या महत्व को लाता है, पाम संडे की क्या महत्वता है, ये आज परमेश्वर ने मुझे बताया। और वही बात जो परमेश्वर ने मुझे बताई मैं आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ। और मेरा बिलीव है जब आप इस बात को सुनेंगे तो आपके लिए भी ये पाम संडे ब्लेस संडे होगा। मैं पढ़ूंगी मैथ्यू उसका 21 का 6। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। उसके बाद का जो वचन है मेरे प्रियो से ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बना देते हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात करी मेरे प्रियो कि आज पाम संडे वाले दिन हम खजूर की डालियां लेकर प्रभु के मार्ग में जैसे ये लोग कर रहे थे, सजा रहे थे, प्रभु को देख देख कर आनंदित हो रहे थे। और हम भी कुछ इसी तरह करते हैं, खजूर की डालियां लाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं और खुशियां और आनंद मनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ पर परमेश्वर ने ये किया कि जब वो मंदिर के अंदर में गए तब मंदिर में जितने भी सर्राफे थे, जितने भी लेन देन करने वाले थे, उनकी चौकियों को उलट दी, कबूतरों को उड़ा दिया। मेरे प्रियो, ये एक फसह की तैयारी का समय था जिसमें इज़राइल में, यरूशलेम में काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी। और जबकि वहाँ पर निर्दोष मेमना चढ़ाने की तैयारी होती थी तो लोग वहाँ पर लेन देन कर रहे थे, बेच रहे थे अपने अपने सामानों को और बड़ी कीमतों में बेच रहे थे। ये आपको भी पता होगा कि जब हम फेस्टिवल के समय कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो बड़ा मुनाफे में लोग उस चीज़ों को बेचते हैं और बड़ा महंगा बेचते हैं। तो जो दूर दराज के लोग थे वो क्या करते थे, मेमना खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ से तो उनको मेमना लाने में प्रॉब्लम होती, तो वो क्या करते थे, यरूशलेम में ही आकर जो जानवर हैं उनको खरीदा करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मंदिर के अंदर ही अपना सारा स्टॉल लगा दिया, अपना बेचना, अपना लेन देन करने लगे। तब परमेश्वर ने वहाँ पर आकर उनकी सारी पीढ़ियों को, उनकी चौकियों को, उनके सर्राफों के पीड़े को और कबूतर बेचने वालों को हटा दिया, बाहर भगा दिया और उनसे कहने लगे, लिखा है कि तुम उसे डाकुओं की, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बना देते हो। मेरे प्रियो, उस टाइम पर परमेश्वर ने मंदिर के अंदर से सफाई करी थी। जैसे ही परमेश्वर बाहर से अंदर आ रहे थे तो बाहर उन्होंने कुछ नहीं देखा, बाहर उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन अंदर आकर उन्होंने अंदर से सफाई करी। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे जीवन में जो कि हम बाहर से बहुत चमकीले दिखते हैं, बाहर से हम बहुत अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं, हम खुद भी अच्छे दिखते हैं, हम अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम एक बहुत अच्छे मसीही हैं, हम एक बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन अंदर क्या होता है हमारे? परमेश्वर का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 6
और 19 पढ़ूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो मुझसे बात करी कि हमें सिर्फ बाहर की टिमटाम को नहीं करना है, लेकिन हमें अपने अंदर साफ सफाई करनी है। जहाँ डाह है, ईर्ष्या है, जलन है, कड़वाहट है, जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे, आज प्रभु के इनवाइट करना है कि प्रभु आज हमारे हृदय में आए, और प्रभु का अलाउ करें कि प्रभु आप निकालें। अगर हमसे नहीं निकल पा रहा है तो आप निकाले प्रभु इन सब चीजों को, हमें खाली करें और हमारे अंदर नया मन नए सिरे से भर दें। आज हम विश्वासी होकर भी कई लोग अपने दिल में एक दूसरे के लिए कड़वाहट लेकर घूमते हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्षमा करने का वरदान नहीं है। विश्वासी होने के बावजूद भी अगर कोई हमें अच्छी बात बता रहा है, हमारी गलतियों को बताता है, तो हम मुंह बना लेते हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी हम कई बार ऐसी चीजों को करते हैं जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो आज प्रभु को अलाउ करें, आज प्रभु को बोलें कि प्रभु मेरे अंदर से वो सारी गंदगियों को निकालें, वो शरीर की अभिलाषाओं को, वो आंखों की अभिलाषाओं को, शारीरिक जीवन के घमंड को, उन तमाम बातों को जिसको हम नहीं निकाल पा रहे, प्रभु आप निकालें। और मेरा बिलीव है कि आज ये आपका पाम संडे एक ब्लेस संडे होगा। आज आप पूरी तरीके से प्रभु के आशीष से भरेंगे, ना कि शैतान की इन चीजों से। आज प्रभु के अलाउ करें कि प्रभु आज हमारे अंदर आए, हमारे हृदय के अंदर आए, और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप लोगों को चेंज करेंगे। प्रभु ने आज जैसे कि मेरे अंदर में जो कमियां थी मुझे दिखाई, मुझे बताई, और जब मैंने प्रभु को अलाउ किया कि मेरे अंदर से वो कमियां, वो सारी चीजों को निकाले, वो क्रोध की बातें, वो क्षमा ना करने की बातें, वो कड़वाहट कैरी करने की बातें, और सचमुच में जब कहीं ना कहीं किसी कोने में हम लेकर घूमते रहते हैं, प्रभु ने दिखाया कि इन सब चीजों को निकालो। जब मैंने प्रार्थना करी, मैंने इन चीजों को निकाला अपने जीवन से, मुझे बहुत हल्का फील हुआ, और सचमुच में आज प्रभु की वो उपस्थिति अपने जीवन में, अपने लाइफ में मैंने महसूस करी। तो मेरे प्रियो, हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आप लोग जितने भी लोग इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरा बिलीव है कि आप इस प्रार्थना के द्वारा सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे महान सामर्थ्य, धन्यवाद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, मेरे महान पिता परमेश्वर। आपके समय पाती हूँ प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। खुदा मेरे महान पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा खुदावंद यीशु मसीह के उनके जीवनों में आज आप प्रवेश करें पिता। मेरे प्रभु जी उनके जीवन बदलने पाए खुदावंद यीशु राजा। मेरे प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों को प्रभु जी जिनके अंदर में भी प्रभु जी कोई भी कड़वाहट है, कोई भी ऐसी बात है पिता परमेश्वर जिसको वो निकाल नहीं पा रहे, प्रभु आज आप उनकी सहायता करें पिता। जितने भी ऐसी बातें हैं जो हमारे जवान बच्चे हैं प्रभु जी, जो इस वक्त किसी भी प्रकार के व्यसन में, लत में, नशों के नीचे या फिर किसी व्यभिचारिता में पड़े हुए हैं प्रभु जी, आज उनको आप टच करें प्रभु, उनके हृदयों को खाली करें, उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, ताकि वे उपस्थिति को, आपकी उपस्थिति को महसूस करें। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम सारी बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो किसी प्रकार से प्रभु जी आपस में बैर रखे हुए हैं प्रभु जी, आज उनके हृदय एक दूसरे के प्रति बह जाए, प्यार में बदल जाए पिता परमेश्वर। मैं तमाम उन विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन बताता है प्रभु जी कि जब भाई भाई मिलकर रहते हैं प्रभु जी, तब प्रभु आपको खुशी मिलती है।
मेरे खुदावंद यीशु राजा, वो तमाम विश्वासी भाई प्रभु जी आज एक होने पाए, आज पूरी रीति से अपने आप में प्रभु जी वो ब्लेस होने पाए प्रभु जी, उनके जीवन बदलने पाए, आप में अभिषेकित होने पाए खुदावंद यीशु राजा। मेरे महान पिता परमेश्वर, हमारे तमाम बच्चों पर तेरी आशीष है पिता। और प्रभु जी हमारी उन तमाम चौकियों को प्रभु जी जो कहाँ ना कहाँ हम अपने हृदय में बना लिए हैं पिता परमेश्वर, वो तमाम मूर्ति पूजा, वो तमाम ऐसी चीजें प्रभु जिसमें हम आपको प्रभु जी पहला स्थान देने के बजाय किन्हीं और चीजों को पहला स्थान दे रहे हैं प्रभु जी, वो तमाम चौकियां खुदावंद यीशु के नाम से ढह जाएं, खत्म हो जाएं प्रभु जी, और हम नए बन जाएं खुदावंद यीशु के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप हम सभी मसीह भाइयों को, मसीह भाई बहनों को प्रभु जी एकता के सूत्र में बांध रहे हैं प्रभु जी। आप हमें ब्लेस्ड जिंदगी दे रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जबकि एक मुश्किल दौर, एक मुश्किल समय आ रहा है पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा प्रभु। हम सभी विश्वासी भाई बहनें एकजुट होकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार से प्रभु जी हम तेरे पीछे चलने वाले बने खुदावंद यीशु राजा। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपने मेरी प्रार्थना और विनती को सुना है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर, महिमा, इज्जत, जलाल हम आपको देते हैं खुदावंद। मांग लेती हूँ अपने उद्धारकर्ता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।